हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बताने वाले हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 जो क्लास 9 का है। लेकिन उसमें सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कार्टेशियन सिस्टम। आखिर ये कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है? कार्टेशियन सिस्टम जो होता है इसमें करना होता क्या है कि अगर आप इफ यू आर lie on the axis of this type of figure, तो अगर इस तरह का कोई फिगर रहेगा और इसमें यहाँ पे ये चीज़ें रहेंगी, यहाँ पर ये सारी चीज़ें रहेंगी, यहाँ पर भी रहेंगी, यहाँ पर भी रहेंगी और यहाँ पर भी रहेंगे। सीधी सी बात है कि वेदर द पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर और origin are lie in one line, means number line, that is a Cartesian system. Whether we show x axis and y axis. ओके, सो अभी नेक्स्ट में देखो, ये चीज तो यहाँ पर आ गया। अब बात आती है कि कार्टेशियन सिस्टम में हमको देखना क्या क्या है। तो सबसे पहले देखना ओरिजिन। तो ओरिजिन किसको बोलता है? जब कोई नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर के मिड में हो। मिड में कैसे सर? तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ये 3 है, ये -1 है, -2 है और ये -3 है। जब इस तरह से रहेगा तो तुम देख पा रहे हो कि ये दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के बीच में ये 0 काउंट किया जाता है। क्या काउंट किया जाता है? 0 काउंट किया जाता है, जिसके कारण इसे जो है ओरिजिन कहा गया। इसे क्या बोला गया? ओरिजिन। अब आता है पॉजिटिव डायरेक्शन। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ये हो गया, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही पॉजिटिव नंबर होता है। पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या रहता है? पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या रहता है? पॉजिटिव नंबर रहता है। पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या रहता है? पॉजिटिव नंबर। और नेगेटिव डायरेक्शन में, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, ठीक है ना? तो नेगेटिव डायरेक्शन में क्या रहेगा? नेगेटिव नंबर। नेगेटिव डायरेक्शन में क्या रहेगा? नेगेटिव नंबर। अब एक चीज और ध्यान से सुनिए, यहाँ पे बात आ रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस किसको बोलते हैं? जब कोई दो लाइंस, चाहे वो मान लीजिए ये x और x डैश है, यहाँ पे ये x डैश में डाल देता हूँ, और ये y है और ये y डैश है, ठीक है? y और y डैश, जो x डैश और y डैश किसी एक दूसरे के ऊपर, जब एक दूसरे के ऊपर कट कर रही है, जहाँ पर ओरिजिन बन रहा है, तो वो चीजें जो है यहाँ पे क्या कहलाएगी? कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है ना? कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक चीज और कार्टेशियन सिस्टम के बारे में जान लीजिए कि जब भी एक नंबर लाइंस होता है तो उसके बीच में तो सर्टेन डिफरेंस पे, सर्टेन यानी फिक्स, या सर्टेन बोल सकते हैं या तो फिक्स बोल सकते हैं, फिक्स्ड डिफरेंस पे जो है अगर रहता है तो ये क्या कहलाता है? कार्टेशियन। अब बात आते हैं हम लोग क्वाड्रेंट में। टोटल मिला के 4 क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये 4th क्वाड्रेंट, ठीक है? इसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक से भी हम लोग जोड़ सकते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ेगा तो हम उसको बताएंगे। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम के बारे में ही जान रहे थे और ये चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है? चलिए, तो अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 3.2। तो क्वेश्चंस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 का। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि राइट द आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब क्या क्वेश्चन बोलता है जरा देखिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल का नाम पूछ रहा है, एंड द वर्टिकल लाइंस का नाम पूछ रहा है जो ड्रॉ कर रहे हैं। डिटरमाइन द पोजीशन, और उसका जो पोजीशंस होता है उसको भी हम लोग डिटरमाइन करते हैं कहीं किसी भी पॉइंट्स पे। तो उस कार्टेशियन प्लेन में उसको क्या नाम बुलाया जाता है? तो यहाँ पर वो देखिए। तो सबसे पहली बात है, अगर पहला नंबर का आंसर देखा जाए
क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल का दिख रहा है, तो हॉरिजॉन्टल में जो नाम बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइंस का, उसको बोला जाता है एक्स एक्सिस। क्या बोला जाता है? एक्स एक्सिस। और दूसरा अगर जो है जिसको वर्टिकल हम लोग बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस, इसको बोला जाता है वाई एक्सिस। क्या बोला जाता है? वाई एक्सिस। अब आते हैं हम लोग सेकेंड नंबर पे, मतलब व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। वो दो लाइंस के बारे में बताना है जिस जगह ये बनता है। तो जिस जगह ये बनता है मैंने बताया ही था इससे पहले वाले में, क्या बताया था? उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ प्लेन पूछ रहा है ना, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन। देखिए प्लेन के बारे में पूछ रहा है कि नहीं? जहाँ पे ये बनता है दो लाइंस, तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। चाहे वो कोई भी क्वाड्रेंट में क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी क्वाड्रेंट में क्यों ना रहे, जिसको नाम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। अभी लास्ट में बोल रहे हैं कि राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। उस पॉइंट्स का नाम बताना है जो जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। तो मैंने जस्ट अभी बताया था कि भाई जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है लाइंस को उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। तो यहाँ पर क्या कहलाएगा सर? तो ये कहलाएगा ओरिजिन। ठीक है, क्या कहलाएगा? ओरिजिन। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि फिगर देखने बोल रहा है 3.14 का। तो ये फिगर है, ठीक ना, ये फिगर दे रखा है, ये आपको जो है बुक में भी दिया हुआ मिल जाएगा। यही फिगर एकदम सेम टू सेम। फिगर में यहाँ पे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग, इन सभी चीज़ों के बारे में लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या होगा? तो बी हमारा इसमें देखना पड़ेगा कहाँ है बी, तो बी हमारा यहाँ है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो यहाँ से देखिए आप, तो यहाँ पे ये y है 2, x है -5। और आप लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट्स को जो है हम लोग किसे लिखते हैं? x और y में। तो b का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा सर? तो b का कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे पास -5 और 2, है ना, 2 को इधर है, तो -5 और 2 हो जाएगा b का कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पे देखिए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी का कोऑर्डिनेट्स पूछा जा रहा है। तो सी कहाँ है सर? तो सी हमारा यहाँ पे, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? तो आप देख पा रहे हैं एक्स हमारा 5 है और वाई हमारा -5 है। तो इसका कोऑर्डिनेट्स जो होता है वो हो जाएगा 5 और -5। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 और -5। -3 और -5 कहाँ है ये देखना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे -3 हमारा ये है और -5 ये है, यानी कि ये जो पॉइंट है यानी ई पॉइंट जो है वो हमारा क्या है? -3 और -5 है। तो -3 और -5 हमारा यहाँ पर है। अब बात आती है अगला, नेक्स्ट क्या बोल रही है कि द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 -4। तो 2 -4 यानी कि 2x होगा और -4 यानी y होगा, तो x y होगा। तो यहाँ 2 है, ये -4 है, यानी कि ये हो जाएगा 2 -4। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट बोलेगा ये बोल रहा है कि पॉइंट बी का भी निकालने के लिए बोल रहा है। तो दो डी पॉइंट्स का क्या हो जाएगा? तो डी पॉइंट्स का हो जाएगा यहाँ पे 6 और 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 और 2। उसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो बोलता है यहाँ पे बोल रहे हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एच। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स होंगे, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एच। तो एच का क्या हो जाएगी? तो एच कहाँ है सर? तो एच यहाँ, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? तो -5 -3, तो ये हो जाएगा -5 और -3। अब बात आती है नेक्स्ट की। बोल रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। अब यहाँ पे एल किधर है सर, जिसको हम लोग दिखा सकें? तो एल हमारा यहाँ पे, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ पर शो कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 और वाई का वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। ठीक है ना, क्या हो जाएगी? 5। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम। एम का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा सर? तो एम हमारा यहाँ है, तो यहाँ पर जब शो कर रहा है तो इस जगह पर जो है एक्स है लेकिन वाई 0 है, तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा -3 और वाई हो जाएगा 0। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये -3 है। तो ये एक्सरसाइज 3.2 जो है वो मैंने बता दिए हैं। ठीक है, 3.2 में बस 2 ही क्वेश्चन था
क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 था और ये जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। जय हिंद, जय भारत।